जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। तो आगे हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसमें हमने आपको बता दिया था कि नदियों के बारे में, इसमें से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तक की हमने नदियां बता दिया होता प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में। ठीक है, तो आगे अब बात करने वाले हैं महानदी की। ठीक है ना, चौथी नदी है। तो देखते हैं महानदी की इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इससे बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि महानदी। तो महानदी पड़ेगी हेडिंग महानदी। महानदी का जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम स्थल, वो है मैकाल की पहाड़ियाँ। मैकाल की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ इसका उद्गम क्षेत्र है। और सिहावा क्षेत्र, सिहावा क्षेत्र है इसका, सिहावा क्षेत्र से नदी निकलती है। ठीक है ना, मैकाल की पहाड़ियों से। ठीक है, इसका क्षेत्र हो गया। और इसी नदी में क्या है कि इसी नदी में एक बांध पाया जाता है जिसका नाम है बांध। इसी नदी में एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। ठीक है ना, जो कि 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना, और ये जो नदी है, तो जब ये उड़ीसा में जाती है नदी, छत्तीसगढ़ से जाकर के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से होते हुए बॉर्डर से, अब जब जाती है कि उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जब ये जाती है तो वहाँ के डेल्टाई प्रदेश में जब बहती है तो उस डेल्टाई प्रदेश को कहते हैं उत्कल का मैदान। तो जिस डेल्टाई प्रदेश में उड़ीसा के जिस डेल्टाई प्रदेश में ये नदी बहती है, ये नदी बहती है, उसे उत्कल का मैदान कहते हैं। उत्कल का मैदान कहते हैं। तो उत्कल का मैदान कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक शहर है इसी नदी के किनारे। तो महानदी के किनारे उड़ीसा के एक शहर है जिसका नाम है क्या, कि उड़ीसा का एक शहर जिसका नाम है क्या, कटक, इसी नदी के किनारे है। इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के किनारे स्थित है, जो सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। मतलब सुभाष चंद्र बोस यहीं के थे, कहाँ के? कटक के। तो हमने क्या बताया कि ये जो नदी निकलती है, उद्गम क्षेत्र इसका मैकाल की पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये सिहावा क्षेत्र से निकलती है। और इसमें बांध जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। इसकी कुल लंबाई हीराकुंड बांध की 4.8 किलोमीटर। उड़ीसा के जिस प्रदेश से होकर के बहती है उसे उत्कल का मैदान के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा का एक शहर जिसका नाम है कटक, वो सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है। ठीक है, अब हमने इसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंस और क्या हो सकती है कि इससे जो सहायक नदियां हैं इसकी, तो महानदी के सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां जैसे हो गई जोंक, तेल, इस प्रकार से कई नदियां मिल जाती हैं जिसकी सहायक नदियां का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, तो हमने बताया क्या कि ये महानदी जो कि चौथी नदी के बारे में हमने बात किया। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो अन्य नदी है जिसका नाम है क्या, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं जो कि जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, और ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी। इसका उद्गम क्षेत्र क्या है और इससे बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो इससे कुछ विशेष नहीं, पर इसका भी हो जाता है कि ये नदी कहाँ से निकलती है और किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो अब हम पांचवी नदी की बात करते हैं जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, ये स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल वो है रांची की पहाड़ियाँ। रांची का पठार है, रांची का
पठार, पहाड़ियाँ नहीं, रांची का पठार, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में, झारखंड में के रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, झारखंड के रांची के पठार से निकलती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र भी पूछ लिया जाए कि प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर बहती है, तो ये प्रवाह क्षेत्र है इसका झारखंड और उड़ीसा, इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है। तो पांचवी नदी के बारे में बात किया हमने। इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए ब्राह्मणी नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पठार से निकलती है। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसी नदी के किनारे, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कौन कौन से क्षेत्र में से जाकर के बहती है, ये तो ब्राह्मणी नदी है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है इसका, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर के बहती है ये नदी। और इसी के किनारे, इसी नदी के किनारे, ये ब्राह्मणी नदी के किनारे एक टेस्को टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी स्थित है। टेस्को टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जमशेदपुर में है कि जमशेदपुर, ठीक है ना। तो ये मतलब कहाँ से, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ये नदी है जहाँ से होकर के बहती है। और इसी नदी के किनारे क्या है, टिस्को जमशेदपुर में स्थित है, जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक है, तो इसके हमने बताया कि ये जो ब्राह्मणी नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, इससे बनने वाले प्रश्न ये हो गए। ठीक है, अब दूसरी नदी, इसके बाद में और हम बात करने वाले हैं कि जो और भी नदियां हैं, जैसे हमने बताया क्या, या फिर छठवीं नदी बताई, इसके बाद में सातवीं नदी की बात करते हैं हम कि सातवीं नदी कौन सी है। अब समझिए सातवीं नदी में हम क्या बताने वाले हैं कि देखिए सातवीं जो नदी है वो निकलती है हमारे कर्नाटक क्षेत्र से, कर्नाटक राज्य से निकलती है। दो नदियां हैं यहाँ पर, दो नदियां हैं और ये निकल करके इस तरह से जाती हैं आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये सभी नदियां जो है कि बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती हैं। और इसके बाद हमने क्या बताया, कर्नाटक से दो नदियां निकलती हैं जिसका नाम है क्या, पेन्नार। एक का नाम है पेन्नार और एक का नाम है पलार। और ये पेन्नार एवं पलार नदियां जो हैं वो कर्नाटक से निकलती हैं, कर्नाटक। और कर्नाटक के नंद या नंदीगढ़ की पहाड़ियों से, नंदीगढ़ की पहाड़ियों से निकलती हैं, नंदीगढ़ की पहाड़ियों से ये दोनों नदियां निकलती हैं। ठीक है ना, पेन्नार एवं पलार नदियां जो कि कर्नाटक राज्य से निकलती हैं। और ये पहाड़ियां हो जाती है कि कहाँ से मतलब कौन सी पहाड़ियां हैं कि तो नंदीगढ़ की पहाड़ियों से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। इसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है, अगली बात करते हैं जिसका नाम है क्या, वेंगई नदी। वेंगई नदी की क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी देख लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनसे बनने वाले प्रश्न हो जाते हैं। तो देखिए अगली नदी है जिसका नाम है वेंगई नदी। और वेंगई नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है इसको समझते हैं। देखिए तमिलनाडु में से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, तमिलनाडु से एक नदी निकलती है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र इधर से ऐसे बनेगा, तमिलनाडु। तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, वेंगई नदी। वेंगई नदी, वेंगई नदी यहां से निकलती है। जो मदुरै है, मदुरै इसी नदी के किनारे है, मदुरै इसी नदी के किनारे है। मदुरै जो है वो इसी नदी के किनारे है। और जो मीनाक्षी मंदिर है, पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे है, तो मीनाक्षी मंदिर भी इसी नदी के किनारे है। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर वेंगई नदी के किनारे है, वेंगई नदी के किनारे है, वेंगई नदी के किनारे मीनाक्षी मंदिर जो है वेंगई नदी के किनारे स्थित है। ये आगे हम बात करने वाले हैं कि तमिलनाडु से और एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी। अब ये ताम्रपर्णी जो नदी है
ये तमिलनाडु से निकलती है, तो ताम्रपर्णी नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, तमिलनाडु के वारसानंद की पहाड़ियों से, वारसानंद की पहाड़ियों से, वारसानंद की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। और इससे बनने वाला प्रश्न ये है कि इसी नदी पर पापनासम परियोजना है, पापनासम परियोजना इसी नदी पर है, ठीक है ना। पापनासम जो परियोजना है वो इसी नदी पर है, और ये नदी तमिलनाडु से, मतलब एक ही राज्य में बहेगी, तमिलनाडु से होकर के सीधे मन्नार की खाड़ी में गिर जाएगी, मन्नार की खाड़ी में नदी जो है कि गिर जाती है, ठीक है। तो हमने ये बताया प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली थीं। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए एक एक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये डेल्टा ना बना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जिससे कि एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली नदी है जो कि यहाँ पर देखिए रेंज पड़ती है, सबसे पहले क्या कि सतपुड़ा रेंज, फिर महादेव की पहाड़ियाँ, और इसके बाद पड़ती है अपनी मैकाल की पहाड़ियाँ, और इसी के ऊपर पड़ती है क्या, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो इसी के मैकाल की पहाड़ियों से लेकर के ये जो है कि रिफ्ट वैली से होकर के अरब सागर में गिरती है। ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से, मैकाल की पहाड़ियों से। मैकाल की पहाड़ियों से रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, भ्रंश कहते किसे हैं, अब ये समझिए कि भ्रंश किसे कहते हैं कि जब दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जब नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंश या रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये रिफ्ट वैली हो गई। तो यहाँ से जो नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, नर्मदा नदी, तो ये होती है क्या, भ्रंश या रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, इसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली बोलते हैं, भ्रंश घाटी, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है। अब मेन मतलब जो जगह है वहाँ से क्या निकलती है, तो मैकाली की तो पहाड़ियाँ होगी, परंतु जो मेन जगह है वो अमरकंटक है। तो जो पहाड़ है जहाँ से निकलती है तो उसका नाम है क्या, अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और ये किन किन राज्यों से होकर, इसका अपवाह क्षेत्र है तो इसको भी समझना है कि जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ से होकर, किन किन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, तो उसको समझना है। अपवाह क्षेत्र, देखिए इसका अपवाह क्षेत्र हमने क्या बताया कि ये मध्य प्रदेश से निकली, तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात। तो कौन कौन से राज्य हो गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है, ठीक है। और जाकर के बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में, बंगाल नहीं इधर खंबात है, अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर गिरेगी तो एस्चुरी का निर्माण करेगी। एस्चुरी के हमने क्या बताया था कि इसे ज्वार नदमुख के नाम से भी जाना जाता है। एस्चुरी को ज्वार नदमुख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब समझिए ये कि इसी नदी पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। इसी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। और इसी सरदार सरोवर परियोजना से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है नर्मदा नहर। और ये नर्मदा नहर किन किन राज्यों को जल देती है और किन किन राज्यों को मतलब जल प्रोवाइड करवाती है, देती है। तो इसी से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है क्या, नर्मदा नहर। और इस नर्मदा नहर से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं ये समझना है कि देखिए इस नर्मदा नहर से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। तो इससे बनने वाले प्रश्न हमने आपको बताए हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है फिर समझिए, ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, मैकाल की पहाड़ियों से अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और ये जब
जबलपुर मध्य प्रदेश से होकर के वहां की संगमरमर की पहाड़ियों से गिरती है तो एक प्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, उस प्रपात का नाम देखिए, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि जब ये जबलपुर की संगमरमर की पहाड़ियों से गिरती है, कंदराओं से होकर के बहती है, तो इसमें से एक प्रपात का निर्माण करती है, जल प्रपात बनता है। ठीक है, उसको देखते हैं। तो यहां से निकलते हुए खंबात की खाड़ी में गिरी। तो अब देखिए, जैसे यहां से मतलब निकली और धीरे धीरे करके संगमरमर की पहाड़ियों से नीचे उतरती है, संगमरमर की पहाड़ियां, तो संगमरमर की पहाड़ियों से नीचे उतरती है तो यहां पर एक प्रपात का निर्माण कराती है, प्रपात, जिसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। और एक कपिलधारा जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, इसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपके नर्मदा नदी से बनने वाले प्रश्न। अब आगे बात करते हैं हम ताप्ती नदी की, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी समझते हैं। देखिए, ताप्ती, और अभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की वो कौन सी नदियां हैं जो कि यसूरी का निर्माण करती हैं, तो वो है नर्मदा और ताप्ती। जो नदियां, मतलब ये यही नदियां नहीं हैं, परंतु जो भी नदियां इधर से गिरेंगी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, तो वो सीधे यसूरी का निर्माण करेंगी। जरूरी ये ही नहीं कि नर्मदा है या ताप्ती हो, और भी नदियां हैं। देखिए, अब यहाँ से निकलेगी एक नदी जिसका नाम है क्या, राप्ती नदी, ताप्ती नदी। अब ये यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है और इस खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, खंबात की खाड़ी। और ये निकलती कहाँ से, इसको समझते हैं थोड़ा सा, कि ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, बैतूल जिले से निकलती है। और ये किन किन पहाड़ियों के बीच भ्रंश का निर्माण करती है, ये भी समझना है कि ये देखिए, ये जो है सतपुड़ा, ये जो है सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब इससे बनने वाला प्रश्न ये है कि अब ये किन किन राज्यों से होकर के बहती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जाकर के बहती है। तो अपवाह क्षेत्र भी इसका वही है जो उसका है अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र क्या है इसका, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये है इसके। ठीक है, तो अपवाह क्षेत्र हो गए। अब ये सब प्रश्न इससे बन जाता है कि जो सूरत है वो किस नदी के किनारे है, तो सूरत जो है ना वो ताप्ती नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे क्या है, सूरत है, इससे बन जाता है। अब यहाँ पर है, जब ताप्ती नदी है तो यहाँ पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर क्या बनाई गई हैं, कुछ परियोजनाएं हैं, उनको समझना है। यहाँ पर देखिए, जो परियोजनाएं हैं उनको समझिए कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर परियोजनाएं बनाई जिसका नाम है, इसी नदी पर परियोजना है जिसका नाम क्या है, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना जो है वो इसी नदी पर है, किस नदी पर, परियोजना, समझे, उकाई परियोजना होगी। इसके बाद जो है, जो अगली परियोजना जिसका नाम है काकरापार परियोजना भी इसी नदी पर है। तो ये हमने आपको बताया ताप्ती नदी से बनने वाले प्रश्न। ठीक है, तो आगे अब हम बात करने वाले हैं कि अब अरब सागर में गिरने वाली और कौन सी नदियां हैं, इसको भी समझिए। तो देखिए, अरब सागर में एक नदी और है जिसका नाम है क्या, भारतपुछा नदी। तो भारतपुछा नदी भी कहां से निकलती है और इसको समझना है हमें। ठीक है, तो चलिए अगली बात हम करते हैं, कौन सी नदी, जिसका नाम है भारतपुझा नदी। और भारतपुझा नदी ये केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी नदी है क्या, और इसमें इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो इससे ये प्रश्न बन जाता है कि केरल की सबसे बड़ी नदी है,
केरल की सबसे बड़ी नदी, हमने बताया कि केरल की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, इसको समझना है कि केरल की कौन सी सबसे बड़ी नदी, भारतपुजा। दूसरी नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी, एक नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी, और ये पेरियार नदी भी कहाँ से निकलती है, ये भी केरल से निकलती है। और केरल के कहाँ से, यही भी अन्नामलाई से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से, अन्नामलाई की पहाड़ियों से ये भी निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। और ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये है पेरियार नदी। ठीक है, तो यहाँ पर पेरियार अभ्यारण्य भी है, तो ये हम अभ्यारण्य में बात करेंगे, अभी सिर्फ नदियों के बारे में बात चल रही है, तो इसको देखिए। अब देखिए आगे एक और नदी है जो कि कर्नाटक से निकलती है, जिसका नाम है क्या, शरावती नदी। शिमोगा कर्नाटक से निकलती है, इसको समझना है। शरावती नदी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नदी है कि शरावती नदी मतलब कहाँ से निकलती है, किन से राज्य से निकलती है, इस पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इसको समझना है। तो देखिए एक नदी है क्या, जिसका नाम है शरावती नदी, शरावती नदी। और इसी शरावती नदी में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है, जलप्रपात जिसका नाम है जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो इसी नदी में है, और इसका आधुनिक नाम है जिसका ये वर्तमान नाम है, बदला हुआ नाम वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये जो है महात्मा गांधी जलप्रपात, इसका नाम कर दिया गया है। अब इसमें जब ये सबसे बड़ा है तो इसकी लंबाई भी पूछ लिया जाएगा, तो जिसकी लंबाई है 255, मतलब ऊंचाई जब सबसे बड़ा है तो 255 मीटर। ठीक है, तो 255 इसकी मतलब सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा हो गया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कौन सा है, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात। अब इसी में पूछ लिया जाता है तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है भैया है, तो विश्व का सबसे बड़ा, समझिए, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात है क्या, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो कि किस नदी पर बना हुआ है, जो कि ये है कैरो नदी पर। ये प्रश्न बन गया कि विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है, वो किस नदी पर है, वो कैरो नदी पर है। अब ऐसे ही पूछ लिया जाएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका में देखिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। और ये नियाग्रा जलप्रपात जो है वो नियाग्रा नदी पर ही बना है, नियाग्रा नदी पर ही है, नियाग्रा नदी। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि नियाग्रा नदी पर है। अब इसी में पूछ लिया गया था दक्षिण मतलब अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो अफ्रीका समझिए, अफ्रीका, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है क्या, अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। तो इसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये किस नदी पर बना है, तो ये है जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है। ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है। किस नदी पर है, नियाग्रा नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात है। किस नदी पर है, तो कैरो नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। इसे किस नाम से जाना जाता है, जोग या गरसोप्पा, या आधुनिक नाम इसका महात्मा गांधी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 255 या कहीं कहीं पर दे दिया है 253। तो जो ऑप्शन में आए उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया कि इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट
जो प्रश्न हैं हमने आपको बता दिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियों से बनने वाले प्रश्न थे हमने आपको सभी बताए, जो कि महत्वपूर्ण मतलब थे पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप देखिए इसके बाद, और ये श्रृंखला चलती रहेगी, इसमें हम जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।